नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी कुंडली का। यहाँ पर इनकी एज है 32 इयर्स। ये एक मेल है और इनकी कुंडली हमें क्या बताती है, इनकी कुंडली में शादी का योग कब है, ये सब चीज़ें हमें जाननी है। साथ ही साथ इनको एक कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम मिला है, थोड़ा सा कम्युनिकेशन में, स्पीच में प्रॉब्लम है। ऐसा क्यों है, क्या वजह रही, तो चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं कि यहाँ पे लग्न का नंबर है 6, यानी कि ये है कन्या राशि और यानी कि वर्गो, और इसका स्वामी है बुध, मरकुरी। अब ऐसे में क्या होता है कि जब जो मरकुरी है, जो लग्न का स्वामी है मरकुरी है, ये यहाँ पर एक तो रेट्रोग्रेड भी है, कंबस्ट भी, यानी कि वक्री भी है और अस्त भी हो गया है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये अस्त सूर्य के साथ पास में बैठ के अस्त भी दिखा रहा है। वक्री होने से ये स्पीच में प्रॉब्लम देता है। मरकुरी जो होता है वो स्पीच का कारक होता है, हमारी वाणी, बोलने चालने का तरीका, कम्युनिकेशन हमारा, कि हम कितना अच्छा लोगों से बिहेव करते हैं, लोगों से कितना हम बात कर सकते हैं, हमारी जो हमारा जो बोलने का लहजा, हमारे बोलने के तौर तरीके, ये सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। हमारी जो जैसे कहना चाहिए कि बुद्धि, और जैसे जो हमारे आइडियाज़ हैं लेकिन उसको स्पीच तक कन्वर्ट करना, वो सब बुद्ध का कारक है। तो बुद्ध जो मरकुरी है, यहाँ पर ये मरकुरी डाउन हो गया है, वीक पड़ गया है। इसी वजह से, इसी कारण इनको ये प्रॉब्लम मिली। यहाँ पर ये देखें, जब लग्न का स्वामी इस तरह से प्रॉब्लम देता है, ये देखिए, ये यहाँ पर ये 10वें भाव का स्वामी भी है साथ में। क्या होता है कि यहाँ ये जो इस तरह के कन्या लग्न की कुंडली होती है, ये वर्गो, इसमें इस तरह ये 2 भाव का स्वामी रहता है। तो ऐसे में क्या होता है, 10वां भाव भी इफेक्टेड होता है, यानी 10th हाउस भी अफेक्टेड होता है कि आपको करियर में भी इश्यूज आते हैं, जीवन में ऐसा लगता है कि चीज़ें आसानी से नहीं बन रही हैं, और कहीं ना कहीं आप अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि हम पीछे रह रहे हैं, हमें हमारी जो प्रॉब्लम है उसकी का इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर आ रहा है, खास तौर से लग्न की वजह से, कि लग्नेश होने के कारण ये लाइफ में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देता है। अब चलते हैं इनके बाकी चीज़ों की ओर। अब देखिए, लग्न में तो हमने ये चीज़ देखी, फिर भी लेकिन काफ़ी चीज़ें होता है ना कि डिनाइड नहीं होती, कुछ चीज़ें थोड़ा स्लो हो जाने से ये नहीं कि कुंडली रुक गई या आपका चार्ट बेकार हो गया। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भी इनके चार्ट में, वो भी हम आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए 7 नंबर है शुक्र। अब ये देखिए मून बैठा है, तो जैसे क्या होता है कि जब मून 2nd हाउस में बैठना, तो यानी सपोर्ट मिलना, जैसे फैमिली का सपोर्ट मिलना, फैमिली से एक आपको जो कहना चाहिए, फैमिली मेंबर्स जो होते हैं आपके, वो आपको सपोर्ट करते हैं, आपका मन उनमें पड़ा रहता है, इस तरह की चीज़ें होती है। अब यहाँ पर देखिए, तो शुक्र, इसका स्वामी है शुक्र, वीनस बैठा है यहाँ पर, ये देखिए मरकुरी के साथ में। तो ये यहाँ पर अगर हम देखें तो 6-8 का योग बना रहा है, 6 और 8 का योग बना रहा है। और ऐसे में क्या होता है कि दूर रहना, कई बार होता है कि आप उनसे दूर हो जाते हो, कि जैसे कि फैमिली मेम्बर्स हैं, बहुत प्यारे हैं, सब कुछ है, लेकिन आप उनसे दूर रह रहे हो। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखिए 8 नंबर जो इनका मंगल है, ये देखिए मंगल जो इनका है यहाँ पर 10वें भाव में बैठा है। 10वें भाव का मंगल जो होता है, इनको बहुत जैसे एक विल पावर स्ट्रॉन्ग दे रहा है। देखिए, तीसरे भाव का स्वामी यानी कि 3rd हाउस का लॉर्ड, और साथ में 8वें घर का लॉर्ड। होता क्या है कि इंसान अपनी पूरी जी जान लगा देता है अपने प्रोफेशन में, अपना जैसा होता है ना कि मैं अपना बेस्ट पॉसिबल दूंगा, अब मुझे अपना बेस्ट करके दिखाना है। इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर देखिए 4th हाउस में चलें तो यहाँ पर बैठे सैटर्न बैठा हुआ है। यहाँ पर जब शनि बैठा हो, तो शनि क्या होता है कि शनि सुख के स्थान में बैठने में चीज़ों में डिले कराता है। होता क्या है कि इसकी अगर हम देखें तो ये देखिए, ये दृष्टि अगर मैं देखूं तो ये यहाँ और ये 3 दृष्टि हमें देखने को मिल रही हैं, 3, 7, 10। और ऐसे में क्या होता है कि इंसान के जीवन में ना डिलेज आते हैं, और ये हालांकि रेट्रोग्रेड भी हो रहा है, लेकिन क्या होता है कि रेट्रोग्रेड होने से जो इसका असर थोड़ा कम होता है, लेकिन फिर भी इनिशियल लेवल पे स्ट्रगल करना, बचपन में पढ़ाई में स्ट्रगल करना, ऐसा लगता है पढ़ाई में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, कई बार पढ़ाई में छूटने की वाली स्थिति आ जाती है, ऐसा लगता है कि कई बार क्लास पास करनी भारी हो रही है, इस तरह की स्कूलिंग में प्रॉब्लम्स आना, इस तरह की प्रॉब्लम्स, बेसिक लेवल की जो प्राइमरी एजुकेशन होती है उसमें दिक्कतें इंसान फेस करता है। तो ये सारी प्रॉब्लम, फिर ऐसा लगता है जीवन में कष्ट आते रहते हैं, जैसे ऐसा लगता है लाइफ के हर फेज में मुझे प्रॉब्लम देखनी पड़ रही है, हर चीज़ के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है, कोई चीज़ मुझे आसानी से नहीं मिल रही, मेरे एफर्ट्स मैं लगा रही हूँ, 100 एफर्ट्स लगा रहा हूँ मैं, तब जाके मुझे 10 मिल रहा है, ऐसी वाली वाइब्स आना, ऐसी वाली फील आना। तो ये चीज़ ऐसा ये सैटर्न कराता है।
तो क्या होता है कि जब ऐसा होता है ना, कुछ चीज़ें हम बैलेंस हम पिछले जन्म से कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आते हैं, तो शनि का इम्पैक्ट होना। अब ये जो जितने भी रेट्रोग्रेड होते हैं प्लैनेट्स, यानी कि वक्री होते हैं, ऐसे में क्या होता है कि कुछ चीज़ें आपको, जैसे पिछले जन्म का आपका कुछ ऐसा कैरी फॉरवर्ड करके आप लाए हो कि आप पिछले जन्म के कुछ कर्म बैलेंस रह गए थे आपको। ये शनि है वक्री, तो ये आपको कह रहा है कि आपको पिछले जन्म में कुछ लोगों की मदद करनी रह गई थी। वो मदद अगर आप इस जन्म में करते हैं, किसी भी रूप में किसी भी पर्सन की करते हैं, तो ये आपका जो कर्मा है, जो बैलेंस है, वो कंप्लीट हो जाता है, इस जन्म में कंप्लीट होता है। अब ऐसे में क्या होता है, यहाँ पर देखा जाए तो ये देखिए, ये सैटर्न का हमने देखा, तो ये प्रोफेशन में भी ये थोड़ा सा दिक्कत दे रहा होगा, और इंसान के कर्म के फल में भी दिक्कत दे रहा होगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखिए 10 और 11 ये हाउस का लॉर्ड है, और अपने हाउस से ये यहाँ पर बैठ गया है। ये देखिए 10वां और 11वां, तो ये जैसे कि आपको शादी में भी जैसे बच्चों में डिले होना, ये चीज़ दिखा रहा है। जैसे होता है ना कि आपके दुश्मन आप पे हावी हो रहे हैं, आपके एफर्ट्स स्लो रिजल्ट्स दे रहे हैं, ये चीज़ का ये इससे अगर हम देखें तो 12वें घर का योग बना रहा है, द्वितीयेश और 12वेश का, इस तरह की चीज़ें। लेकिन आपके दुश्मन जो है वो आप पे हावी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ 11 और जो तृतीय का योग बन रहा है, तो ये दुश्मन हावी नहीं होने देते। ये होता है ना कि अपनी टैक्टफुलनेस से चीज़ों को टैकल कर लेना। अब यहाँ पर ये देखिए, ये गुरु की, और यहाँ पे हाँ 6ठे भाव में राहु, ये ट्रैवल भी कराते हैं, अनएक्सपेक्टेड गेंस भी देते हैं जीवन में। ऐसा नहीं है कि सब चीज़ खराब होती है कुंडली में, अनएक्सपेक्टेड गेंस भी जीवन में आते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए 12 की बात करें तो 12 नंबर यानी कि गुरु की राशि, गुरु देखिए यहाँ पर भी गुरु की राशि, यहाँ पर भी गुरु की राशि है, तो जुपिटर इनके बैठे हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जुपिटर बैठे इधर, तो जब जुपिटर, ये देखिए ये दोनों भाव का स्वामी जुपिटर बैठे और कंबस्ट नहीं है, पहली बात तो ये कहीं ना कहीं 9वें भाव, जैसे होता ना कि आप एक टीचिंग क्वालिटीज़ भी कई बार आपके अंदर देखी जाती हैं, जीवन की समझ ज़्यादा होती है, टीचिंग क्वालिटीज़ अपने, होता है ना कि आप कहीं ना कहीं एक अच्छे गाइड मेंटोर आप बनते हो, ये चीज़ें आपको पिछले बर्थ से मिलती हैं। तो ये हमारे, अगर हम देखें तो पिछले बर्थ का भी भाव होता है, तो पिछले बर्थ से हम क्या क्या कैरी करके लेकर आए हैं। अब ये देखिए वीनस यहाँ अपनी राशि में बैठा है, तो अपने भाग्य से अपना सुख बनाना, अपनी लाइफ अच्छी लग्जीरियस कर लेना, ये सारी चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। और अगर हम देखें तो थोड़ा सा कहीं जुपिटर और वीनस की वजह से ऐसा लगता होगा रुकावट भी आ रही है, जब दोनों इकट्ठे बैठते हैं तो रुकावट भी है। तो थोड़ा सा सूर्य भी बैठ के यहाँ बल दे रहा है, अगर हम देखें तो सूर्य का भी यहाँ बैठना अच्छा माना जाता है, बल मिलना, चीज़ें सपोर्ट करना, ये सारे गुण देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर देखें तो मंगल तो हमने देखा ही कि बुध की, मंगल का रिजल्ट हमने कि पराक्रम अच्छा बनाता है और फाइटिंग स्पिरिट देता है। कि अब ये देखिए 4 नंबर, यहाँ पे मून की बात करें तो 11वें घर का स्वामी जब 11th हाउस का लॉर्ड जब अपने 2nd हाउस में बैठता है तो खूब धन देता है, यानी ऐसा ना बैंक बैलेंस स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं ऐसे लोग। एक होता है सॉलिड धन, वो चीज़ बहुत अच्छे से बनाते हैं ये लोग। यहाँ पर देखिए ये 5th हाउस 12th हाउस का जो लॉर्ड है ये सूर्य बैठा है यहाँ पर। तो विदेश में जैसे होता है ना कि आप विदेश में रहते हैं, या आपका भाग्य जैसे दूर दूर के लोगों से आपको मिलता है, इस तरह की चीज़ें कई देखने को मिलती हैं। तो ये हमने कुंडली में देखा। और मैं एक चीज़ जुपिटर के बारे में और बताऊंगी। ये देखिए, ये यहाँ पर देखें तो जुपिटर इधर देख रहा है और एक दृष्टि इधर आ रही है जुपिटर की। ऐसे में क्या होता है कि इंसान को ना, जैसे कि जुपिटर का यहाँ पर आना, शादी में डिले की एज 32 है, शादी में डिले क्यों हो रहा है? देखिए अगर हम फॉरेन कंट्री की बात करें तो 32 एक नॉर्मल एज है, फिर भी लेकिन शादी की बात देखें तो इनके जुपिटर की जो योग है, जुपिटर का अगर हम ट्रांजिट देखें वो इस समय यहाँ पर है। तो इनका जब जुपिटर यहाँ आएगा यानी कि अगले 1.5 वर्ष में, तो ये इनके शादी के योग बहुत पक्के बना देगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, अगले 1.5 वर्ष में शादी के बहुत बढ़िया योग इनके बन जाएंगे। यह कहना चाहिए कि अब समय आया है शादी के योग का। तो ये चीज़ें हैं। और जुपिटर इनको जैसे कहते हैं ना, बल बुद्धि, ये सारी चीज़ें, अपने ऊपर फोकस करना, अपने बारे में सोचना, ये सारी चीज़ें दिखा रहा है। तो ये इनके शादी का योग, इनके अगले 1.5 वर्ष में बहुत बढ़िया योग इनके शादी के दिखते हैं। और बात करें तो वाइफ की, तो वाइफ अच्छी सुंदर गुणी इस तरह की मिलेंगी जो इनको समझेंगी, इनको सपोर्ट करेंगी, इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अब बात करते हैं मंगल की दृष्टि की। तो मंगल की दृष्टि जो है, ये देखिए 4, 7, 8,
ये इस तरह से, यानी कि अपने सुख को बनाने के लिए बहुत मेहनत करना, अपने आप पे मेहनत करना। और ये देखिए, ये आगे ऐसे लोग जब उनके बच्चे होते हैं ना, उनके लिए भी बहुत एफर्ट्स करते हैं, ये इस तरह के लोग होते हैं। और देखा जाए तो ये देखिए यहाँ पर शादी में भी सफल बनाने के लिए बहुत ये सपोर्टिव रहते हैं। और अब चलते हैं, मंगल की दृष्टि आने से जैसे होता है ना कि आप जो इनका जो स्पाउस होता है, मैं ये भी बोलूँगी कि एक गुणी स्पाउस होता है, उसमें जैसे कि जुपिटर वाली क्वालिटीज़ होती हैं। और जैसे कि आपको एक ऐसा लगेगा कि कोई बहुत नॉलेजेबल पर्सन, कोई समझदार नॉलेजेबल पर्सन, इस तरह के पर्सन से शादी होती है। इनका जो लाइफ पार्टनर होता है वो, उसमें एक टीचिंग क्वालिटीज़ बहुत अच्छी देखी जाती हैं। उनके अंदर एक ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं कि चीज़ों को समझदारी से बात करना, समझदारी से चलना। उनके लिए जीवन कोई हंसी मजाक नहीं होते, बहुत टू द पॉइंट चलते हैं वो लोग, बहुत फोकस्ड होते हैं अपनी चीज़ों को लेके। एक जैसे कि होता है ना कि हर चीज़ के नॉलेज ले लेके चलना, अधूरे ज्ञान के साथ नहीं चलते, इस तरह का गुण उनके अंदर देखे जाते हैं, इस तरह की क्वालिटीज़ वाले लोग होते हैं। और केतु का यहाँ बैठना, ऐसे में क्या होता है कि केतु बताता है कि स्पिरिचुअलिटी में भी अच्छा मन लगता है। ये लोग क्या होता है कि अगर कुछ डोनेशंस करें या कुछ ऑनरी वर्क करें, वॉलंटरी वर्क करें, तो वो इनको बहुत अच्छा फल इनको मिलता है, और उसके मतलब रिजल्ट्स, उनके फल बहुत अच्छे मिलते हैं। अब जैसे मैंने देखा कि शनि भी इनका वक्री है और रेट्रोगेट है, तो ये क्या होता है कि आप पिछले जन्म से कुछ कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आए हो कि पिछले जन्म में मेरे कुछ कर्म बाकी थे, कुछ हेल्प्स मेरी बाकी हैं, वो अगर इस जन्म में कर ली जाए तो इनको बहुत अच्छा फल मिलता है इस जन्म में ही। अब चलते हैं इनके नवमास चार्ट पर। अब देखिए यहाँ पर ये वीनस इधर बैठे हैं नवमास चार्ट में, तो एक अच्छी पर्सनैलिटी देना ये दिखता है। और अगर हम बात करें तो ये इनके भाग्येश का जो भाग्येश का घर है वो यहाँ पर मिला है, तो भाग्य इनका साथ देगा, जीवन में अच्छी तरक्की भी पाएंगे। करियर की बात करें तो अच्छी तरक्की इनको मिल सकती है। और इनका जुपिटर भी अपनी उच्च राशि के करीब है, तो ये भी इनको स्ट्रेंथ मिल रही है जुपिटर की। शनि अगर हम बात करें अपनी उच्च राशि के करीब है, तो इसलिए उसका इम्पैक्ट भी काफ़ी ज़्यादा है। जैसा होता है ना, पल पल में दिक्कत है, परेशानी, ये बहुत फेस कर रहे होंगे, इस तरह की चीज़ें। और अगर हम बात करें, राहु भी यहाँ है, मून जो है ये देखिए, मून यहाँ बैठा हुआ है तो भाग्य स्थान में। तो इनकी अगर हम देखें स्ट्रेंथ की बात करें तो ऑलमोस्ट सभी के पास अच्छी स्ट्रेंथ है। तो मरकुरी इनका देखिए इतना भी वीक नहीं है, वहाँ मेन चार्ट में वीक था लेकिन यहाँ इतना वीक नहीं है। वीनस बहुत स्ट्रांग है, तो क्या होता है, मरकुरी जब ज़्यादा वीक नहीं होता तो इंसान थोड़ा इम्पैक्ट आता है चीज़ का, पूरी तरह से इम्पैक्ट नहीं आता, थोड़ा वीक आता है। जैसे कई बार होता है कि मैथ्स वीक होना, लॉजिक्स वीक हो जाते हैं, या जैसे स्पीच का प्रॉब्लम, इनमें से कुछ भी दे देता है। अब आते हैं इनके चलित चार्ट पर। चलित चार्ट की बात करें तो यहाँ चलित चार्ट भी ऑलमोस्ट सेम है, सारे ग्रह वही हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, सब ग्रह वही इसी तरह चल रहे हैं, तो चलित चार्ट का रिजल्ट भी सेम है। अब देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलूँगी कि इनका जो नक्षत्र है स्वाति है, दूसरे चरण का। ऐसे में राहु की दशा का बैलेंस आता है, यानी राहु की दशा स्टार्टिंग में मिलती है। और यहाँ पर अगर हम देखें इनके, ये देखिए शनि जो है वो बैठे हैं यहाँ पर 12वें में, और वीनस स्ट्रॉन्ग है, जब नवम भाव ये स्ट्रॉन्ग है। ये सबसे अच्छी क्वालिटी है कुंडली की कि वीनस 9वें भाव के स्वामी होके और अच्छी पोजीशन में बैठ के स्ट्रेंथ दे रहे हैं। एक तो ये चीज़ इनकी कुंडली में बहुत बढ़िया है। दूसरा जो योग इनकी कुंडली में धन का योग, ये भी देखिए जब भाग्य स्ट्रांग हो, यानी कि आपको सपोर्ट मिल रही है, भाग्य से आप राइज करेंगे, तो इससे अच्छी क्या बात होगी। फिर यहाँ पे आपके 11th हाउस का जो लॉर्ड है, ये मून, आपका मून यहाँ पर ये यहाँ चला गया है, यानी कि आपको सॉलिड धन, अच्छा बैंक बैलेंस आप जीवन में बना लेंगे। अब बात करते हैं इनकी दशाओं की, तो इनकी दशा 2015 से 2034 तक शनि की चल रही है। शनि इनकी जो कुंडली होती है उसमें योग कारक होता है। शनि जो होता है इनकी कुंडली में, एक तो 5th हाउस का लॉर्ड होता है, एक होता है 6th हाउस का लॉर्ड। ऐसे में क्या होता है, इंसान के जीवन में ना मिक्स रिजल्ट्स मिलते हैं शनि में। अब शनि की अगर हम बात करें तो शनि में ऐसा लगेगा, पहले तो ठीक ठीक रिजल्ट्स मिल रहे हैं, उसके बाद कभी कभी लगेगा अरे ये तो कैसा में रिजल्ट मिल रहा है, स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। तो ये तकरीबन जो शनि है ये इनका 34 तक इस तरह से। लेकिन डरने की बात नहीं है, जैसे मैंने कहा कि ये टाइम टू टाइम अगर वॉलंटरी वर्क करें, टाइम टू टाइम थोड़ा डोनेशंस करें, लोगों की हेल्प करें, तो ये चीज़ें
चीज़ें इनको तकलीफ नहीं देंगी, क्योंकि शनि जो है ना न्याय का कारक है, जजमेंट का कारक है। ऐसे में क्या होता है कि शनि चाहता है कि आप अच्छा काम करोगे तो मैं आपको अच्छा रिजल्ट्स दूंगा, आप लोगों की मदद करोगे तो मैं आपको माफ़ कर दूंगा। लेकिन अगर आप लोगों के साथ बुरा कर रहे हो, लोगों को हेल्प नहीं करना चाहते हो, तो ऐसे में फिर रिजल्ट्स भी नहीं मिलते हैं। तो शनि क्या है कि थोड़ा रिजल्ट स्लो देता है, इसलिए इनको जितने भी रिजल्ट्स अब तक मिल रहे होंगे बहुत स्लो मिल रहे होंगे। लेकिन मैं यही बोलूँगी इनको कि एक तो शनि स्तोत्र ये पढ़ सकते हैं, दूसरा जो है ये लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। अगर ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेंगे तो इनको बहुत हेल्प मिलेगी, और इनको खुद को भी इनके जो जैसे कहते हैं ना पिछले जन्म के जो कर्माज है वो बैलेंस आउट हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। और यहाँ पे देखिए तो ये केतु, ये देखिए ट्रैवल के योग भी बना रहा है, ये टाइम पीरियड इनका ट्रैवल का योग है, ट्रैवल है, शिफ्टिंग है, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। और शनि में बात करें वीनस की, तो ये देखिए ये शादी का योग भी इनका बना सकता है। वीनस की दशा है, भाग्येश है वीनस, या 9th हाउस का लॉर्ड है, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स दिलवा सकता है। पंचमेश भी है ये 5th हाउस का लॉर्ड, और देखा जाए तो साथ में ये 9th हाउस के लॉर्ड दोनों मिलकर इनको अच्छे रिजल्ट्स भी दे सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखें, जिससे पहले ये टाइम पीरियड से पहले अगर आप जैसे होता है ना एक हैबिट बनाते हैं हर सैटरडे कुछ डोनेशंस करने की, कुछ हेल्प करने की लोगों को, तो आपको इस दशा में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अब चलते हैं इनके अष्टक वर्गा चार्ट पर। अब देखिए यहाँ पर इनके अष्टक वर्गा चार्ट में चलते हैं। ये देखिए 6 नंबर, 29 नंबर मिले। 28 से जहाँ ऊपर होते हैं वहाँ पर जो है वो घर, वो हाउस स्ट्रॉन्ग माना जाता है। अब 29 नंबर है लग्न के पास में, लग्नेश हमने देखा था वीक है, लेकिन फिर भी 29 नंबर है, यानी कि इनको रिजल्ट्स मिलेंगे, डिनाइड नहीं है इनको रिजल्ट्स। करियर की ग्रोथ हो, फाइनेंशियल ग्रोथ हो, वो अच्छी मिलेगी। साथ ही साथ इनके देखिए ये 7 नंबर, सेकेंड हाउस की बात करें तो घर वालों का सपोर्ट मिलना, अपने भाई बहनों का सपोर्ट मिलना, ये चीज़ दिखती है। थर्ड हाउस की बात करें तो ये देखिए क्या है कि आपके जो एफर्ट्स हैं वो रिजल्ट्स देने में थोड़े स्लो हो जाते हैं। जैसे कि हमने थोड़ा देखा कि शनि का भी दिक्कत है, तो थोड़ा स्लो रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए ना, 4th हाउस में भी रिजल्ट्स डिनाइड नहीं है। अब हमने देखा कि जो शनि है, शनि आपका 4th हाउस का में बैठा हुआ है तो दिक्कत दे रहा है, लेकिन अगर आप सेवा करते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब ये देखिए 5th हाउस का जो लॉर्ड है, यहाँ पर 5th हाउस में हमें दिखता है स्ट्रेंथ 24, यानी जैसे बच्चों का थोड़ा देरी से होना, ये चीज़ थोड़ा सा दिखाई दे रही है। तो जो कि अब इनकी एज 32 है, तो शादी होएगी, बच्चे होंगे, तो वो लेट वाली प्रॉब्लम होगी नहीं। जैसे कहते हैं ना कि वो समय निकल चुका, वो वाली चीज़ें जो लेट वाला प्रॉब्लम था वो अब ख़त्म हो गया। अब ये देखिए ये 11 नंबर, ये आपके 6th हाउस का लॉर्ड। 6th हाउस की बात करें तो 6th हाउस इनका काफ़ी स्ट्रेंथ है, मतलब अपने आगे होता है ना कि हम हार नहीं मानेंगे, मुझे जीतना है, इस तरह की चीज़ें। अब ये देखिए कि बात करें तो 7th हाउस की, तो 43 नंबर है। एक अच्छा स्पाउस मिलना, 43, देखिए कहाँ 28 बॉर्डर लाइन होती है और ये 43, एक अच्छा स्पाउस मिलना जो आपको समझे, आपको जाने, इस तरह की चीज़ें मिलना, ये आपको अगर मैरिड लाइफ में भी अच्छा सुकून आना। यहाँ पर देखिए कि ये देखिए ये अब बात करें 8th हाउस की, तो 8th हाउस में 27 है। अनएक्सपेक्टेड गेंस का थोड़ा सा बना रहेगा, थोड़ा हिडन चीज़ें इनके जीवन में रहेंगी, तो अनएक्सपेक्टेड गेंस थोड़ा सा मतलब बॉर्डर लाइन पे है 27 28 पर, तो ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड गेन मेहनत करके ही मिलेगा जो मिलेगा। अब ये देखिए इनका ये भाग्य स्थान में 19 नंबर है, तो भाग्य स्थान में हमने जैसे देखा वीनस स्ट्रांग है, लेकिन साथ में ये आपको कहीं ना कहीं बताता है कि आप जो जैसे बैलेंस लेकर आए हैं पिछले जन्म से। जैसे हमने मरकुरी का देखा था कि मरकुरी भाग्य स्थान में बैठ के परेशान कर रहा है, कदम कदम पे दिक्कतें आना, नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी तब आप आगे बढ़ पाओगे, इस तरह का चीज़ों का होना, परेशानी। तो ये सारी चीज़ें ना मैं थोड़ा सा ये स्ट्रेंथ देने में दिक्कत कर रहा है। मरकुरी के लिए भी मैं इनको उपाय बताऊंगी जिससे कि ये इनको हेल्प मिले। अब यहाँ पर देखिए ये 10th बात करें प्रोफेशन की, तो हमने मंगल भी देखा था वहाँ पर, और ये 10th हाउस में ये 23 है, तो प्रोफेशन में भी थोड़ा स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी देखिए प्रोफेशन, अब जैसे होता है ना कि प्रोफेशन अपनी जगह, मेन होती है इनकम, इंसान की इनकम कैसी रहेगी। यहाँ देखिए 4 नंबर है, हमने इनकम का देखा था, काफ़ी बढ़िया हिसाब किताब है, अच्छा ग्रह का ये कंजंक्शन वहाँ पे बन रहा है, 2nd हाउस में जा रहा है, 11th हाउस का लॉर्ड। ये देखिए 31 नंबर है जो अपने आप में ही बहुत बढ़िया है। और ये देखिए खर्चे, लॉसेज, ये 25 है, यानी कि 28 से भी कम है, और साथ में ये देखिए इनकम ज़्यादा और खर्चे कम, ये चीज़ दिख रही है। तो ओवरऑल अष्टक वर्ग का चार्ट भी इनका काफ़ी बढ़िया है। अब चलते हैं इनके वर्षफल की ओर, यानी कि देखते हैं कि इनके नेक्स्ट 2 ईयर्स कैसे जाने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर भी ये मुंथा राशि यहाँ पर बैठी है,
7th हाउस में, और यहाँ पर ये 8 नंबर आया हुआ है। तो ये इनके एफर्ट्स में इंक्रीज़ हो गए, एफर्ट्स इंक्रीज़ करेंगे, स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा मन लगेगा। शनि का यहाँ बैठना ये अपने आप में एफर्ट्स इनके बढ़ा रहा है। कुछ नई चीज़ें ये सीखने का योग इनका रहा होगा ये टाइम पीरियड में, और आगे भी नई चीज़ें सीखेंगे। और ये देखिए शादी का योग, जैसे मैंने 1.5 साल में कहा है, या तो ये मई 2022 तक में भी शादी का अच्छा योग इनका बनता है। और बात करें तो अब देखिए यहाँ पर चंद्रमा इनका काफ़ी स्ट्रांग है, वीनस इनका बहुत बढ़िया है यहाँ पर। साथ में देखिए राहु केतु भी आ रहा है, तो कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड कोई अफेयर या कोई किसी से कोई हेल्प इनको मिल सकती है। जैसे होता है ना कि कोई रिलेशनशिप में एंटर होना, इस तरह की चीज़ें भी दिखाई दे सकती हैं। तो ये योग इनका अच्छा बन रहा है, और मन खुश रहना, ये सारी चीज़ें इसमें दिख रही हैं। तो देखा जाए तो ओवरऑल टाइम पीरियड इनका अच्छा है, और कुछ अनएक्सपेक्टेड गेन्स हैं। ये देखिए कुछ अनएक्सपेक्टेड गेन्स, कुछ इनकम्स भी दिखते हैं, कुछ खर्चे करते हुए भी ये दिखाई दे रहे हैं, इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। तो ओवरऑल टाइम पीरियड इनका अच्छा दिख रहा है। ये कुछ जैसे काम बढ़ना, जैसे जो आपका प्रोफेशन है वो काम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये कुछ खर्चे भी करते हुए दिख रहे हैं, ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर मुंथा राशि इस साल में यहाँ पर है, ये 2022 से 23 यहाँ पर। ये देखिए जीवन में क्या होगा, जब 4 नंबर पे 4th हाउस में जब आता है, ये मुंथा राशि आती है, तो आपको थोड़ा संभल के चलने की ज़रूरत है। कई बार एक्साइटमेंट में ज़्यादा पैसे खर्च कर देना, या जैसे होता है ना कि चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाना, वो चीज़ का थोड़ा सा आपको सोचना होगा। और बाकी देखें तो जुपिटर अपनी राशि में आ रहा है, तो शादी के अच्छे योग भी हैं, तो थोड़ा जैसे खर्च करने का समय हम कह सकते हैं, खर्च करने का समय ये दिखाई देता है। और साथ में वीनस भी अपनी उच्च राशि में आ रहा है। तो ये टाइम पीरियड, जैसे पहले तो आप किसी रिलेशनशिप में आए, फिर आप शादी करने का मूड बना रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। और जैसे हम कह सकते हैं, ये देखिए ये आपको अपने एफर्ट्स के भी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बुधादित्य योग इसमें फॉर्म हो रहा है, यानी कि सन और मरकुरी का बुधादित्य योग, यानी कि आप अपने कैलिबर को फुल फ्लैशली, आपको सपोर्ट मिलेगी, लाइफ पार्टनर का अच्छा सपोर्ट, और आप उस चीज़ को आगे करते हुए ले जाएंगे। इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। ओवरऑल देखिए ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कुछ ऐसे खर्चे भी दिखाई देते हैं, लेकिन खुशी का समय है, खुशी आपको मिलेगी। और जैसा होता है ना कि आपको काफ़ी कुछ बड़ा अच्छा करना, एक हैप्पीनेस आपकी लाइफ में ऐड होना, ये सारे फल आपको मिलेंगे। और ये सब देखिए 7th हाउस को भी दे रहे हैं, तो एक आपके लिए काफ़ी बढ़िया समय ये दिखा रहा है। और जैसे होता है ना कि थोड़ा सा कि आपकी लाइफ में कुछ एडिशंस होना, चीज़ों को काफ़ी बेटरमेंट मिलना आपके, तो ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो मुंथा राशि जब भी 4th हाउस में आती है, तो थोड़ा सा मैं बोलूँगी, इनको अलर्ट करूँगी कि थोड़ा अपने खर्चे इन पे कंट्रोल करें। और थोड़ा सा जैसा होता है ना कि एक लाइफ में अच्छी लाइवलीनेस आना, कभी कभी खर्च करके भी खुशी मिलती है, ये चीज़ें, लेकिन थोड़ा सा खर्चों का ध्यान कर लें। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ओवरऑल चार्ट काफ़ी अच्छा है। और अगर हम जैसे देख रहे हैं सैटर्न की बात करें, तो सैटर्न भी यहाँ रेट्रोगेट है, तो ये अच्छे, जैसे कि एक होता है ना कि पूरा तरह से प्रॉब्लम नहीं दिया इसने, रेट्रोगेट होने के कारण पूरी तरह से चीज़ों को परेशान करना, दुखी करना, वो चीज़ नहीं है। ये देखिए यहाँ पर ये मरकुरी रेट्रोगेट और कंबस दोनों हो गए, सैटर्न रेट्रोगेट हो गया है, इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो अपने पिछले उसका भी फल देता है ये, जैसे होता है ना कि आपको रेट्रोगेट तभी होता है जब आपके पिछले जन्म का भी फल आ रहा होता है, साथ में कि जो कर्मा बैलेंस रह जाते हैं, तो ये जन्म में मदद करेंगे लोगों की, तो इनके अपने कर्म अपने आप अच्छे हो जाएंगे, अपने आप ये बेटरमेंट के लिए। और ये कहीं ना कहीं जैसे होता है, इनके पास ऐसी पावर्स होती हैं कि आप दूसरों का भला कर सकते हैं, आपका किया भला किया हुआ, आपकी जो दूसरों को आप जो मदद देते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके लिए हीलिंग्स साबित होती है, और आपको कर्मा बैलेंस होता है, आपको खुद भी हीलिंग्स मिलती हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ओवरऑल चार्ट अच्छा है, धन के योग भी अच्छे हैं, जीवन में अच्छा सुख आने का समय है। नेक्स्ट 2 ईयर्स देखें तो अच्छा सुख आने का समय है, खर्चा करने का भी समय है, इनकम का भी समय है, ये सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जीवन में खूब खुशियाँ आए, खूब राइज करें, और जो कोई दुख परेशानी है वो दूर हो। तो ये था इनका कुंडली एनालिसिस। धन्यवाद।